हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को 75वां इंडिपेंडेंट डे की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, मैं आपका होस्ट अशोक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्राइविंग इन्फो में। आज मैं आपको लेने जा रहा हूं हाईवे के ऊपर, और किस प्रकार से हम सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं जिससे अच्छा माइलेज भी निकलेगा और हम सेफ्टी से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलो चलते हैं वीडियो के ऊपर और सीखते हैं आज कुछ नया। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी हमने हाईवे के ऊपर ड्राइव करना ना दोस्तों, तो ये जो झाड़ी वाला इलाका है यहाँ पे हम ड्राइव नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पे कि हमको जंगली जानवर वगैरह, कुत्ता, गाय, या फिर कहीं कहीं पे क्या होता है, कोई बाइक वाला या फिर कोई साइकिल वाला भी रोड क्रॉस करने के चक्कर में ना यहाँ से आ जाते हैं उस समय पे, क्योंकि हमारी सबसे राइट वाली लाइन होती है जिस पे हमारी स्पीड कम से कम 80 या 80 से 100-110 तक की स्पीड भी रहती है कभी कभी। तो इतने स्पीड में दोस्तों हमको ब्रेक मारने का टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो उस समय पे हमने क्या करना है, इस वाली लाइन के ऊपर आएंगे, उधर नहीं जाएंगे, इधर वाली लाइन के ऊपर आएंगे, या तो सेंटर वाली लाइन पे चले, ठीक है। और अगर खाली है तो आप लेफ्ट वाली रोड जहाँ भी आपको क्लियर मिले, अगर इस प्रकार से है कि आपको अगला वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा, तब आप यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, ड्राइविंग हो या कोई भी चीज़ हो, है ना, हमको उसी से ही सीखना चाहिए। या तो वो काम को कर रहा है या फिर कर चुका है, ठीक है, उसी से हम काम सीखेंगे। और आज लाइव डेमो आपके लिए लेके आया हूँ हाईवे के ऊपर, किस प्रकार से हम अच्छी एवरेज बनाएंगे और कैसे हम अपनी लाइन का चूज़ करेंगे कि हमने किस लाइन के ऊपर चलना है, ठीक है। तो आज मैं पूरा डेमो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और देखो कितना सेफ्टी रखनी पड़ती है हाईवे के ऊपर दोस्तों। ट्रैफिक वगैरह में चलना वो अलग ड्राइविंग है और हाईवे की ड्राइविंग बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से करेंगे, ये देखो आगे ये जैसे ये होटल वगैरह है ना। होटल वगैरह पे भी हम उन्हीं होटलों के ऊपर खाना खाएं जहाँ पे आपको लगता है कि जुनून है, जहाँ पे आपको थोड़ा भीड़ भाड़ भी मिले। खाली वाले जो ढाबे वगैरह है ना, यहाँ पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे धोखा वगैरह होने के चांसेस हमको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह है तो वहीं पे आप जाके खाना खाएं, क्योंकि वहाँ पे जब इतने लोगों का बिलीव है तो है ना, आशा है कि वहाँ पे खाना वगैरह भी अच्छा ही होगा, तभी वहाँ पे इतना रश रहेगा, है ना। और किस प्रकार से करेंगे हम ड्राइव, ये देखिए आगे। यहाँ पे दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्पीड है ना वो एक ही रिदम में रहे। अगर आप 80 की स्पीड पे चल रहे हैं या फिर रोड 80 की स्पीड आपको इजाज़त दे रही है 80 की स्पीड पे चलने के लिए, तो आप कोशिश ये रखें कि 80 की ही स्पीड पे रखें। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे उनको पास दिया क्योंकि वो हाई स्पीड पे थे तो उनको निकलने दिया। अब जाके अपनी लाइन के ऊपर और फिर अपनी स्पीड ही सेम रखी हुई है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे एक तो हमारा एवरेज बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर हर आदमी इसी चीज़ को फॉलो करेगा तो हमको ट्रैफिक नहीं मिलेगा हाईवे के ऊपर, है ना। अब हर आदमी 80 की स्पीड पे ही चलेगा या 75 की स्पीड पे चलेगा तो उतना ट्रैफिक आगे पीछे नहीं होगा, है ना। ये अगर हम कभी 90 पे चले, कभी 70 पे चले, तो उससे क्या होगा, आगे पीछे होने की वजह से ट्रैफिक बढ़ जाएगा और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे में, ठीक है। तो ये काम हमने नहीं करना है। और ये आगे टोल प्लाजा आ गया, तो टोल प्लाजा में दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से हम अपनी गाड़ी को सेफ ढंग से करेंगे टोल टैक्स पे। और ये निकले यहाँ से। और यहाँ पे ध्यान रखना हमने दोस्तों, यहाँ पे अगर लंबे वाले ट्रक वगैरह मिल रहे हैं ना तो उस लाइन के ऊपर चल सकते हैं, या फिर आजकल तो वैसे भी फास्टैग हो ही गया है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट फिर भी ठीक है अगर आप ट्रक वगैरह वाले पे मिलते हैं, क्योंकि उनके भी ना पास वगैरह होते हैं आजकल, तो वो भी अपना पास दिखा के, अब एक गाड़ी की जगह पे तीन गाड़ियाँ हो जाती हैं, यानी एक ट्रक के बराबर 3 गाड़ियाँ निकालना और एक ट्रक निकालना एक ही बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी ध्यान रखना है। और अगर ये आगे देखा होगा जैसे आपने कि 100 मीटर पहले ये लाइन लगा देते हैं, तो उसमें 10 मिनट का टाइम देते हैं ये, कि 10 मिनट में आपका टोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को पता ही है कि आप इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और अभी चलते हैं हम आगे और देखो किस प्रकार से हम करेंगे सेफ ड्राइविंग। और दोस्तों, हाईवे के ऊपर ना हमको सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि अपनी स्पीड और साथ वाले की स्पीड, है ना, क्योंकि ये वन वे है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने मैथ में देखा होगा, काम समय चाल समय, वो चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। अगर हम इस चीज़ का अगर अंदाज़ा लगाना बैठ जाए कि
कि यार कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है और कितने में हमको पिकअप लेना, कितना हमको पिकअप लेना, किस प्रकार से हम सेफ ड्राइविंग कर सकें। क्योंकि दोस्तों इस समय पे ना हाईवे के ऊपर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और थोड़ी भी आपकी मिस्टेक, थोड़ी भी मिस्टेक जो है ना बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब वो नहीं है, बिल्कुल कोई चांस वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखेंगे हाईवे के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर, ठीक है। ये नहीं कि यार प्लेन रास्ता है कहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं है दोस्तों। हाईवे के ऊपर जितनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, और जितनी आपकी स्पीड कम होती जाएगी उतना रिस्क और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अभी आप बोल रहे हो यार बीस जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अब उसका भी आपको बताता हूँ दोस्तों क्यों। क्योंकि दोस्तों जब हमारी स्पीड कम होती है ना, तो इससे नंबर एक तो हमको नींद आने का होता है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तब नींद नहीं आएगी, है ना, क्योंकि बंदा चौकन्ना रहता है यार, हाँ, और थोड़ा बहुत डर भी रहती है, इसलिए नींद नहीं आती है हाई स्पीड पे, ठीक है। नंबर दो बात, जब हमारी स्पीड अगर स्लो होती है ना दोस्तों, तो उस समय क्या हमको पीछे वाला ट्रैफिक जो हमको राइट या लेफ़्ट से ओवरटेक करता है ना, हमको उससे भी बचना होता है। लेकिन अगर हमारी स्पीड अगर निर्धारित है या फिर जितने रोड के ऊपर निर्धारित है, तो या तो हमको कम ट्रैफिक मिलेगा पीछे वाला जो हमको बैक से ओवरटेक कर रहा, या फिर नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो उससे क्या है हमारी थोड़ा सेफ्टी बढ़ जाती है कि हमको पीछे वाले ट्रैफिक से नहीं बचना, सिर्फ हमने आगे वाला ट्रैफिक को काटना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन अपना जब भी आपने टर्निंग लेनी है तब अपना इंडिकेटर वगैरह, या फिर जब आपने किसी से पास लेना है तो उसको डिपर के माध्यम से या फिर हॉर्न के माध्यम से उसको पहले संकेत दें। अगर वो रिस्पॉन्स करता है उस चीज़ का, ठीक है, तब आपने वहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि सेफ्टी से यानी बहुत चीज़ें ध्यान देने वाली होती है दोस्तों। एक वीडियो में या दो वीडियो में सीखने वाली नहीं है, ये सारा एक्सपीरियंस वाली है बात है, ठीक है। और एक्सपीरियंस किस प्रकार से मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों हमको जो चीज़ें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, इनका इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट करें, अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, है ना, और फॉलो करें। इन चीज़ों को फॉलो करने से ही आपका फिर हैबिट में आ जाएगी वो चीज़ कि यार हमेशा ऐसे अपने आप ही होता रहेगा, ठीक है। और ये देखो आगे, और यहाँ पे जैसे हमने इनसे पास लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी इंडिकेटर दे दिया, ये निकलेंगे हम यहाँ से लेफ़्ट का। अभी ये देखो, ये जो बाइक वाला है ना, जैसी स्पीड थोड़ा इसकी कम होगी फिर मैं कोशिश करूँगा यहाँ से निकलने की, और ये इंडिकेटर दे दिया मैंने और ये निकले पार, ठीक है। और यहाँ पे भी हल्का हॉर्न दे के ना इन भाई साहब को कि संकेत दे दिया भाई मैं ओवरटेक कर रहा हूँ आपको लेफ़्ट साइड से, ठीक है। और यहाँ पे अभी आने के बाद फिर मैंने अभी राइट का इंडिकेटर दे दिया और शीशे में देख लिया भाई हमारा गैप बढ़ चुका है, ठीक है। यानी मेरी पीछे वाली बॉडी के हिसाब से वहाँ पे हम चेक करेंगे उसको, उसके बाद हम अपनी लाइन को करेंगे चेंज। और ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, वाह क्या मस्त सीनरी है ना इधर। और ये देखो ये जो ट्रेला वगैरह है इनसे भी हमने सेफ्टी रखनी है दोस्तों, ठीक है। ये ट्रेला वगैरह है इनका भी कभी कभी क्या होता है ओवरलोड होते हैं, ओवरलोड से हमने बचना है, ठीक है। और जिन भाइयों के ना अपना शीशे वगैरह ऑफ है ना, या फिर इंडिकेटर एक साइड का जल ही रहा है, इनसे हमने बहुत सतर्क रहना है, दूरी बना के रखनी है, दूरी बना के रखनी है जिससे हादसे से हम भी बच पाएँ, ठीक है। और अभी ये देखो यहाँ पे हमको आगे अपना बोनेट का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। बोनेट का जजमेंट के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हाईवे के ऊपर अगर हम चल रहे हैं तब हम अपनी सीट को थोड़ा डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भाई को अपनी बोनेट का जो फ्रंट का जजमेंट है ना, अगर उसका जजमेंट थोड़ा कम है या फिर जजमेंट लेने में दिक्कत होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी सीट की पोजीशन को ना थोड़ा हाई कर सकते हैं। हाई करने से दोस्तों आपको रोड क्लियर होगा, ठीक है। और रोड क्लियर होगा तो आपको खड्डे वगैरह की दिक्कत नहीं होगी, और गाड़ी टू गाड़ी जो हमारा डिस्टेंस होता है ना उसके ऊपर आपको अच्छा रहेगा, मतलब जज लेने में काफ़ी मदद मिलती है उससे, ठीक है। तो जिन भाइयों की अगर हाइट थोड़ा कम है, हाँ जिनकी हाइट ज़्यादा है उनके लिए दिक्कत हो सकती है ना, बट उनको तो ऑलरेडी फिर क्लियर दिखाई देगा। लेकिन जिनकी हाइट कम है वो अपनी सीट के पोजीशन को ना थोड़ा अप कर दें। हमारी राइट साइड में आपने देखा होगा जैक होता है, जैक से हम अपनी सीट को ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर उठा के हम अपना व्यू को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे और जैसे कि दोस्तों आपने देखा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और ये यहाँ पे चलो पहले ये थोड़ा ट्रैफिक निकाल लेते हैं आगे, यहाँ से चलते हैं लेफ़्ट को पास लेने की कोशिश करते हैं। और ये देखो यहाँ पे जो हमको अगर अपने टायरों का जजमेंट लेना है तो आप ये राइट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे पहले ओवरटेक करते हैं यार, यहाँ भीड़ में ना इनको पता नहीं चलेगा फिर।
और ये शीशा चेक किया मैंने, राइट को इंडिकेटर दिया और ये हल्का हॉर्न देके और ये अपना करते हैं अभी इनको ओवरटेक। और देखो यहाँ पे 407 वाले भाई साहब ने थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा ली है, ठीक है। तो हम इन्हीं के पीछे चलते हैं और ये मारुति 800 को अब यहाँ से हमने अब इंडिकेटर दे दिया, अब यहाँ के ओवरटेक लेके और अब अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। अभी हमारा रोड क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे दोस्तों, ईजी से ड्राइव बट सतर्कता के साथ। और साथ में अगर हमने ब्रेक भी मारना है ना, तो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इसकी रेस्ट पोजीशन का आप हैंड ब्रेक के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि अगर सडनली अगर कभी ब्रेक मारना भी होगा तो हमने किस प्रकार से हैंड ब्रेक का यूज़ करेंगे उसके लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है कि हमने किस प्रकार से हैंड ब्रेक का यूज़ करना है, ख़ास तौर पे ऐसे हाईवे के ऊपर, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द वीडियो को सब्सक्राइब करें। और हैंड ब्रेक वगैरह चीज़ें बहुत छोटी है दोस्तों, बट बहुत काम की चीज़ें हैं। कब कौन सी चीज़ किस प्रकार से आपका रिएक्शन होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है ड्राइविंग के दौरान, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे आगे ये व्यू आपका व्यू क्लियर। और हमको अगर ये हाईवे के ऊपर अगर हम चल रहे हैं ना, तो हमने क्या अपनी लाइन को हमने क्लियर रखना है, ठीक है। अगर हमको कोई स्लो व्हीकल मिल रहा है, जैसे कोई टेम्पो वगैरह हो गया, ट्रैक्टर हो गया, या इस टाइप का कोई व्हीकल मिलता है जिसकी स्पीड कम है, हमको पता ही है यार हर व्हीकल की अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। तो हम उस लाइन को तुरंत छोड़ देंगे दूर से ही, ठीक है। और ये देखा आपने अभी, इस प्रकार से हम अपना जो है हैंड ब्रेक के ऊपर हाथ रखेंगे, ये लेफ़्ट वाला, ये देख रहे हो आप, है ना। तो जिससे हम अपने जर्क के तौर पे हम अपना गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों और एक वीडियो बनाई मैंने, ये आपके हैंड ब्रेक जब हमारा ब्रेक फेल हो जाता है, तो हम ब्रेक फेल होने के उपरांत हमने क्या कार्रवाई करनी है, ठीक है। तो आप वो भी जाके चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो किस प्रकार से हम हैंड ब्रेक फेल होने के उपरांत हम किस प्रकार से अपनी गाड़ी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये इस प्रकार से जो झाड़ी वाला इलाका है ना, इससे हमने दूर रहना है, थोड़ा अपने डिस्टेंस बना के रखेंगे। यहाँ पे हमने सेंटर वाली लाइन के ऊपर जो है अपनी ड्राइव को इजी रखेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे ऐसा मिलेगा तब आप जो है सबसे राइट वाली लाइन के ऊपर चल सकते हो, ठीक है। और ये देखिए आगे, और ये आज दोस्तों आज आपके लिए मैं लाइव डेमो लेके आया हूँ। लाइव डेमो इसीलिए कि हाँ यार आपको पता लगे कि हाँ यार ये बंदा जो अगर खुद चला सकता है ना, तो हमको सिखा भी सकता है, ठीक है। और किस प्रकार से करेंगे ये देखिए आगे। और दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम अपने ना शीशों का विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। मिरर को कंटिन्यू हम चेक करते रहेंगे, ठीक है, चाहे वो सेंटर वाला हो, चाहे राइट वाला, लेफ़्ट वाला, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे हमको अपने पीछे वाले ट्रैफिक का भी जज होता रहेगा कि यार कौन सा ट्रैफिक मेरे पीछे से आ रहा है, या राइट से आ रहा है, या लेफ़्ट से आ रहा है। उनको हैंडल करने के लिए भी आपको सही से टाइम रहेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कभी कभी कि हमने जैसे पीछे नहीं देखा और गलती से हमने राइट या लेफ़्ट काटने की कोशिश की, इतने में हॉर्न मारा, फिर विचलित हो जाता है आदमी और अपनी कंट्रोल को खो बैठता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारा ध्यान रहेगा तो हम ऑलरेडी, और जो अगर कोई पीछे से अगर हॉर्न देना तो उसको तुरंत पास दे दे, भैया जाओ आप जाओ आगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये अभी ये सेंटर वाले, ये सबसे राइट वाले लाइन पे हमको जैसे स्लो व्हीकल मिल रहा है, तो हम अपनी सेंटर वाली लाइन को ऊपर पकड़ेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे अभी इनको निकलने देते हैं पहले, फिर करेंगे इनको ओवरटेक। अब यहीं से इंडिकेटर दिया राइट को और ये काटे, और अब अपनी स्पीड को बढ़ाया थोड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से ईजी से हम अपनी ड्राइव को कर सकते हैं। और अगर पास लेना है हमने, उस समय हम अपना इंडिकेटर और अपने हॉर्न का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जिससे अगले को पता चले कि हाँ यार अगला भाई जो है हमको ओवरटेक करना चाह रहा है या फिर पास मांग रहा है, तो वो भी हमको रास्ता देने के लिए थोड़ा अपनी गाड़ी को अपनी एडजस्ट करेगा अपने हिसाब से, ठीक है, जितना उसको। और चलाएं दोस्तों उतनी ही स्पीड से जितना आप कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। जब तक आप कंट्रोल कर पाएंगे तब तक ही आप सेफ़ रहेंगे। और स्पीड बढ़ेगी अपना आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका जितना जजमेंट वगैरह है उसके हिसाब से, ठीक है। तब तक आप सेफ़ ड्राइविंग करें, यही आशा करता हूँ आप लोगों से। दोस्तों जब भी हम साइकिल वगैरह चलाते हैं ना, तो उस समय हमको क्या बोला जाता है यार कि टायरों की तरफ नहीं देखना है, हमने क्या देखना है, सामने देखना है। तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो करना है हमने। यहाँ पे सड़क के ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ है, सड़क के ऊपर जो गाड़ियाँ हैं, ये देखो जानवर है ना, इनसे ही सेफ्टी रखने की अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो अभी आते हैं पुराने पॉइंट के ऊपर। जैसे मैं कह रहा था कि हमने यहाँ पे भी हमने सामने देखना है। सामने कहाँ देखना है,
जो सड़क के किनारे ये जो एरो मार्क्स वगैरह ये रखे हुए हैं, इनके ऊपर हमने विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। इससे होता है क्या, इससे हमको सड़क का पता चल जाता है यार कि आगे इस टाइप की सड़क है, आगे ये चीज़ आने वाली है, या फिर यहाँ पे हमको ये वार्निंग दी जा रही है। तो क्यों दी जा रही है, इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। क्योंकि दोस्तों जो सड़क बनाते हैं ना, वो इंजीनियर बहुत सोच समझ के सड़क बनाते हैं और बहुत सोच समझ के ये एरो मार्क लगाए जाते हैं हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है। और ये देखो, ये फ़ायदा होता है जजमेंट का, ठीक है। अगर हमको एक्चुअल में पता है ना अपनी कार का जजमेंट, यार अब मेरी गाड़ी कितने में निकलेगी नहीं निकलेगी, मेरी टायर कहाँ पे है, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों, अगर आप भी अपनी कार का जजमेंट लेना चाहते हैं कि यार हम चलते चलते हमको कैसे पता चले कि यार हमारे कार का टायर वगैरह की पोजीशन कहाँ पे है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी कार जजमेंट के ऊपर वीडियो बना के रखी है ढेर सारी। आप जाके वहाँ पे देख सकते हो और समझ सकते हो कि कितनी ईजी तरीके से हम जो है ना अपनी कार का जजमेंट ले सकते हैं। कार के लेफ़्ट टायर का, या फिर आपको बोनट का, या फिर रिवर्सिंग वगैरह के समय में दिक्कत आती है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। और दोस्तों, किसी भी ड्राइवर को हम ना फालतू में हॉर्न दे के ना परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हर आदमी की स्किल्स बराबर नहीं होती है ना। कोई स्लो अपनी गाड़ी चला रहा है ना, कोई किस परिस्थिति में चला रहा है क्या पता। तो हॉर्न दे के उनको परेशान नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे एक छोटा सा हॉर्न, और हॉर्नों के भी अपने अपने मतलब होते हैं, 1 हॉर्न, 2 हॉर्न, 3 हॉर्न। तो ये भी आप समझ सकते हो कि यार क्या क्या है हॉर्नों का भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी ईजी से अपना ड्राइव करते हुए, और देखो कितनी सेफ्टी के साथ, जितनी स्पीड ऑथराइज है, ये देखो मीटर के ऊपर भी आप देख रहे होंगे 80 के ऊपर हम चल रहे हैं, 80 के, और स्पीड लिमिट भी यहाँ पे 80 की है, ठीक है। तो उतनी स्पीड पे चलेंगे सेफ्टी से। और ये देखिए यहाँ पे अपने मिरर वगैरह को भी चेक करते रहेंगे बीच बीच में, और इस प्रकार से करेंगे यहाँ पे ईजी से ड्राइव। और सड़क आपको अगर लगे थोड़ा, और जो अपनी कार का डिस्टेंस है ना दोस्तों, डिस्टेंस अपना मेंटेन करके रखना है कभी भी। और डिस्टेंस मेंटेन का सबसे अच्छा फार्मूला क्या है कि 3 सेकंड रूल। 3 सेकंड रूल में ये है कि दोस्तों, जैसे 3 सेकंड के अंदर जितनी गाड़ी हमारी आगे मार्च कर रही है ना, उतना डिस्टेंस हमने रखना है। क्योंकि 3 सेकंड का ही टाइम जो है ना हमारे रिएक्शन के लिए, रिएक्शन टाइम होता है वो, ठीक है। उतनी देर में हमने ब्रेक भी मारनी है। अगर कुछ बात है, कुछ अगर सडनली ब्रेक मारना पड़े, तो आपको जो है 3 सेकंड में आप गाड़ी कंट्रोल कर पाओ उतनी, ठीक है। एकदम सटा के भी नहीं रखेंगे हाईवे के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि पता नहीं आगे वाला कोई जानवर देख के, या फिर उससे अगले वाले ने ब्रेक मार दिया जिसके कारण उसको भी सडनली ब्रेक मारने पड़े, और हमारा ध्यान अगर नहीं रहा है ना। तो इसलिए दोस्तों, जब ड्राइविंग के दौरान ना बिल्कुल अपना चौकस ये मान के चले दोस्तों कि हम लोग ना हवाई जहाज़ से भी भयंकर चीज़ चला रहे हैं। क्योंकि हवा में इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। जो पायलट साहब जो हवाई जहाज़ चलाते हैं, उनको हवा में इतना ट्रैफिक नहीं मिलता जितना ट्रैफिक एक ड्राइवर को मिलता है सड़क के ऊपर, ठीक है। राइट से, लेफ़्ट से, कोई पैदल वाला, साइकिल वाला, बाइक वाला, ठीक है। और इस समय पे हमने ध्यान रखना है कि जो हम अगर ड्राइव कर रहे हैं, हमको औरत, बूढ़ा, बच्चा, पागल, झांझी, शराबी, या फिर कोई जानवर वगैरह अगर ये मिलते हैं, तो इनको देखते ही हमने क्या करनी है, अपनी गाड़ी को स्लो कर देंगे, अपनी स्पीड को बिल्कुल आधी पे ले आए इनको देखते ही, ठीक है। जिससे, क्योंकि दोस्तों इनको पता नहीं होता यार कि किस प्रकार से हमने रोड क्रॉस करना है, या फिर क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करना है ना। तो यहाँ पे अपना हमारा काम है कि हम अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें, जिससे हम उस पर सेफ रह सके रोड के ऊपर, ठीक है। नुकसान किसी का भी है, ख़राबी है, तो ये चीज़ नहीं करेंगे। और इस हैंडल के पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हैंडल को हम किस प्रकार से पकड़ेंगे, ये देखो जो मैंने 6 o'clock वाली पोजीशन आपको बताई थी ना, तो हाईवे के ऊपर हम 6 o'clock पोजीशन का ही यूज़ करेंगे, सबसे बेस्ट। उसमें क्या है, थकावट नहीं लगती, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी अगर सीट की पोजीशन को थोड़ा अप कर लेते हैं ना, सीट की पोजीशन अप करके, और 6 o'clock वाली पोजीशन में अगर हम अपने स्टीयरिंग पकड़ते हैं, तो हमको बिल्कुल भी थकावट नहीं लगेगी, ख़ास तौर पे हाईवे के ऊपर, ठीक है। बाकी आप अगर ट्रैफिक वाले इलाके में चल रहे हो, या फिर हिल एरिया में चल रहे हो, तब तो आपको 3 o'clock पोजीशन का ही यूज़ करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमको इंडिकेटर वगैरह, या फिर हॉर्न में देने में, या फिर डिपर मारने में काफ़ी सहूलियत होती है वहाँ पे 3 o'clock पोजीशन में, ठीक है। लेकिन हाईवे के ऊपर हमको इतना ना हॉर्न की ज़रूरत होती है, ना ही इंडिकेटर की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जब हमने ओवरटेक करना है या फिर हमने किसी को पास देना है, ठीक है।
तो उस समय पे हम अपनी हाथों की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और जो ये है, ये यहाँ पे यू टर्न लेने के लिए इस टाइप का जहाँ पे आपको जगह मिले, तो अगर आपको कभी यू टर्न लेना हो तो यहाँ पे आप यू टर्न ले सकते हैं। ठीक, अपनी गाड़ी को एकदम साइड करके येलो लाइन के अंदर डाल के, और वहाँ पे आप इजी से आप अपना रास्ता देखते हुए जब क्लियर हो तब आप जो है अपना यू टर्न ले सकते हैं। और यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे हम लेते हैं ओवरटेक एक और ये बाइक वाले को पार किया, यहाँ इंडिकेटर दिया और यहाँ पे पार किया ये, और ये यहाँ पे हल्का हॉर्न दे के इनको सतर्क कर देते हैं कि भाई हम आ रहे हैं। और यहाँ पे फिर हमने इंडिकेटर दे दिया राइट साइड का, ठीक है। और शीशा चेक करने के बाद, हॉर्न देने के बाद, इंडिकेटर देने के बाद फिर हम दोबारा करेंगे शीशे को चेक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों सेफ ड्राइविंग करके अपनी भी लाइफ बचाएं और अपने फैमिली की भी लाइफ सेव कर सकते हैं, और साथ में पैसे को भी सेव करेंगे, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ दोस्तों तो जान माल के साथ साथ काफ़ी जो इंजर्ड जो चोट वगैरह लगती है वो भी बहुत ख़तरनाक होती है, ठीक है। तो उनसे भी बचेंगे हम, ठीक है। तो सेफ स्पीड के साथ साथ में जो है ना सेफ्टी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप स्टीयरिंग की पोजीशन वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और स्टीयरिंग कंट्रोल के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है, जिससे आपको ड्राइविंग करने के लिए ना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। और पार्किंग वगैरह की भी बहुत अच्छी टिप्स से बता रखी है मैंने, ठीक है। रिवर्सिंग की, पार्किंग की, जो आपके लिए ना गाड़ी को जो है ना बहुत ज़्यादा सहूलियत में मिल जाएगी आपको समझने में गाड़ी को, ठीक है। दोस्तों ऐसा होता है ना, अब देखो, या तो हम खुद सीख लें, तो खुद ठोकर खा के सीखें, या फिर किसी और के एक्सपीरियंस को अगर हम गेन कर पाएँ, है ना। जैसे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो वो किसी और बंदे ने लिखी हुई है, बट अगर हम उसका नॉलेज ले लेते हैं, उसने अपना पूरे जीवन का अपना एक्सपीरियंस उस बुक में डाल देता है वो, ठीक है। तो वो बुक को पढ़ लेते हैं, वही चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ कि यार हम इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। हम सेफ ड्राइविंग, हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और ये देखो आ गए, अभी यहाँ पे भाई साहब को भी ओवरटेक करते हैं हॉर्न देने के बाद। और ये यहाँ पे अभी आगे स्लो व्हीकल चल रहा है, तो हम यहीं इसी लाइन के ऊपर चलेंगे, ठीक है, सीधा। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी लाइन को करते हैं यहाँ पे से चेंज, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे आगे रोड एकदम अभी क्लियर मिल रहा है। और ये देखो यहाँ पे पास दिया और ये निकल के भाई साहब आ गए। उनकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा थी। लास्ट में बात वही आती है कि जिसका जितना कंट्रोल है, ठीक है, अपने कंट्रोल के हिसाब से अपनी गाड़ी को ड्राइव करें और सेफ ड्राइविंग रखें। अब यहाँ से हम लेते हैं राइट और इंडिकेटर दिया, लाइन को चेंज किया और शीशे भी चेक किया हमने, ठीक है। और ये यहाँ से करते हैं ओवरटेक और ये निकले आगे, और ये सेफ्टी के साथ हम, और शीशा फिर हमने किया चेक। दोस्तों अब जैसे हाईवे के ऊपर आप कभी चल रहे हो ना, तो आप अपनी कोशिश रखें कि आप 60 और 80 के बीच में ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करने की कोशिश करें। इससे होगा क्या, इससे आपका गाड़ी का ना माइलेज अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और स्पीड कंट्रोल भी हो जाती है, 60 तक तो हो ही जाती कम से कम, है ना। 80 पे थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आपको ब्रेक के साथ साथ में अगर हैंड ब्रेक का भी यूज पता है ना, तो आपको 80 पे भी आप ईजी से आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में होता है हमने, अब ये देखो यहाँ पे हम ओवरटेक करते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये गाड़ी को पीछे निकली और ये यहाँ पे लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और यहाँ पे किया ओवरटेक, ठीक है। और इस प्रकार से करेंगे ड्राइव को कंप्लीट। और दोस्तों अभी तो वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए टिप्स लेके आऊँगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा, नया जानने को मिला होगा। और आज आपने सीखा किस प्रकार से हम हाईवे के ऊपर बिना ब्रेक लगाए हुए किस प्रकार से अपनी लाइन को चूज कर सकते हैं और कैसे हम अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं और सेफ ड्राइविंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कार में। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आप भी मुझ तक कोई अपनी राय पहुंचाना चाहते हो,
तो कमेंट के द्वारा मुझे राय दे सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको किस टॉपिक के ऊपर और क्या आपको ड्राइविंग करते समय प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन आपको दे पाऊं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कार में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।